श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में भारत ने कमाल कर दिया। 288 रन और विकेट सिर्फ 2। हालांकि 73 ओवर का ही खेल हुआ। 17 ओवर इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैदान गीला था, जिस वजह से खेल रुका भी, देर से शुरू भी हुआ। अब हम आते हैं कि पहले दिन हुआ क्या क्या। केएल राहुल कहां धोखा दे गए टीम को। यशस्वी जायसवाल के साथ कैसे मैदान पर ही हो गया सबसे बड़ा कांड, और कैसे देवदत्त पडिक्कल पर लगाया गया दाव एकदम फिट बैठा और उसने जड़ दिया शानदार शतक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गॉल के स्टेडियम में ये मैच था। भारत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली, क्योंकि चौथी पारी कोई नहीं खेलना चाहता भाई। और देखिए, यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल उतरे और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही प्रॉपर टच में थे भाई। और ये देखिए, यशस्वी जायसवाल ने आते ही शानदार शॉट दिखाने शुरू कर दिए। अब आप देखिए, खाता ही भारत चौके से खोल रहा है पहले ओवर में, और यही यशस्वी जायसवाल का और टीम का पहला स्कोरिंग शॉट भी था। अब उसके बाद केएल राहुल, देखिए, एक टेस्ट मैचों में जब बाउंसर आप खेलने लगे शुरू के ही ओवर में, तो इसका मतलब वेल सेटल्ड हैं आप। और केएल राहुल तो वैसे भी भाई सेट होकर ही आते हैं। केएल राहुल का ये शॉट देखिए, और दोनों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जोड़ी भाई बड़ी सफल होती है। मतलब पार्टनरशिप की बात करूं, क्योंकि केएल राहुल कई बार आपको टेस्ट मैचों में नीचे भी दिखते हैं। अब ये जोड़ी बनी, श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी ये जोड़ी दिखी। अब इस जोड़ी ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन एक आ गया संकट बीच में, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और ये यशस्वी जायसवाल का फेवरेट शॉट है। बॉडी के करीब से जाती हुई गेंद को जो वो कट करते हैं, ये उनका फेवरेट शॉट है। हालांकि जॉश हेजलवुड इनको इसी तरह की गेंदों पर फंसाता भी है। और उसके बाद जब ऑफ स्पिनर लगाया गया कि भाई यशस्वी जायसवाल एक लेफ्टी खिलाड़ी है, ऑफ स्पिनर लगाते हैं, यशस्वी जायसवाल ने उस पर भी अटैक किया। और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इसी फॉर्मूले पे चलते हैं जायसवाल। अब देखिए, ऑफ ब्रेक स्पिनर आया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अगेंस्ट द टर्न स्वीप मारा, जो कि दिखाता था कितने कॉन्फिडेंस में थे और कितने अच्छे टच में यशस्वी जायसवाल थे। और उसके बाद केएल राहुल भी पीछे नहीं रहे। ऑफ ब्रेक स्पिनर आया तो केएल राहुल के लिए तो और आसान है, क्योंकि अब केएल राहुल को फ्री हैंड मिल गया और ये आगे बढ़ के शॉट खेलने लगे। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहां मैं आपको बताता हूं कि यशस्वी जायसवाल के साथ क्या कांड हुआ। यशस्वी जायसवाल 32 रन पे थे, सिर्फ 37 गेंदों में 32 रन बना के खेल रहे थे। और भारत का स्कोर देखिए, 10 ओवर 5 गेंद 47 रन 0 विकेट। बड़ी बात क्या है, इन 47 रनों में 32 रन सिर्फ यशस्वी जायसवाल के थे। अब यहीं यशस्वी जायसवाल के साथ सबसे बड़ा कांड हो जाता है। देखिए, 11वें ओवर की आखिरी गेंद, किशारा बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ ब्रेक स्पिनर केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखिए, एक गेंद आती है, केएल राहुल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको ऑन ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को सपने में यही फुटेज आ रही होगी। केएल राहुल ऑन ड्राइव कर देते हैं। अब गेंदबाज का काम है, गेंद अगर आसपास से जा रही तो उस पर लपकना, किशारा उस पर लपकते हैं और यहीं हो जाती है एक टक्कर। ये देखिए, गेंद लपकने के चक्कर में किशारा यशस्वी जायसवाल से भिड़ जाते हैं। यहां हो गई वो टक्कर। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये टक्कर होने के बावजूद केएल राहुल यहां रुके नहीं, वो भागते रहे। जबकि केएल राहुल के सामने ये पूरा विजन है कि भाई हो क्या रहा है, ये केएल राहुल को पूरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फील्डर इनके पीछे ही है, यशस्वी जायसवाल और किशारा के पीछे ही फील्डर है। अब यहां देखिए होता क्या है, केएल राहुल की निगाहें पूरा फ्रेम दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो भागते हैं। अच्छा, यशस्वी जायसवाल टक्कर के बाद खुद को संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि चलो केएल राहुल आ गए तो मैं भी रन लेने की कोशिश करूं। यशस्वी जायसवाल जैसे ही उठकर अपने कदमों को संभालते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तो यशस्वी जायसवाल देखते हैं कि भाई गेंद तो फील्डर के हाथ में आ गई है। वहां पर यशस्वी जायसवाल एक बड़ा फैसला करते हैं और वापस क्रीज में लौटने का प्रयास करते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि केएल राहुल के कदम रुके नहीं हैं, फील्डर उनको पूरा दिख रहा है। यशस्वी टकरा कर गिर गए हैं, ये भी केएल राहुल को दिख रहा है, लेकिन केएल राहुल अपनी ही धुन में थे, वो भागते चले आए। अब यहां आप यशस्वी को गौर करिए, वो टक्कर खाकर गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यशस्वी ने सोचा कि चलो मैं रन पूरा कर लेता हूं, क्योंकि मेरा साथी खिलाड़ी आगे निकल चुका है। अब जैसे ही यशस्वी
भागने के लिए तैयार होते हैं। इनको एहसास हो जाता है कि गेंद फील्डर के हाथ में आ चुकी है और फील्डर थ्रो करने वाला है। अब फील्डर ने बढ़िया अकल लगाई और सीधे कीपर को थ्रो दिया। अब इसके बीच यशस्वी को आभास हो गया कि मैं उधर तो नहीं भाग सकता, अपना विकेट बचा लूं। तो दोनों एक ही साइड भागने लगते हैं और होता क्या है ये देखिए, फील्डर थ्रो कर चुका है और यशस्वी भी अपनी रिटर्निंग क्रीज में आना चाहते हैं और केएल राहुल भी। यहां स्टंप माइक में केएल राहुल ये बोलते हुए कैद हो गए, भाग जा भाग जा। तो यहां देखिए, सबसे पहली गलती केएल राहुल की है। जब उनको पूरा विजन दिख रहा है तो वो भागे क्यों? जब उनको पता है भाई ये T20 मैच तो है नहीं कि आपको एक गेंदों पे एक रन चाहिए, ये टेस्ट क्रिकेट है, सिंगल के चक्कर में विकेट नहीं गवाते मिस्टर केएल राहुल। और यशस्वी जायसवाल यहां शिकार हो गए केएल राहुल की गलती का। अब यहां एक बहुत दिलचस्प वाकया घटा है विकेट उड़ाने से पहले, जरा देखिए। इस फील्डर ने निरोशन डिक्वेला जो कि कीपर थे उनको थ्रो दे दिया। अब निरोशन डिक्वेला को देखिए, ये देखिए, निरोशन डिक्वेला स्टंप गिल्लियां उखाड़ने की बजाय, गिल्लियां गिराने की बजाय पीछे देख रहे हैं। जानते हैं क्यों? ये देख रहे हैं अपने कप्तान धनंजय डिसिल्वा की ओर और पूछ रहे हैं क्या मैं इसे आउट कर दूं? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट में आप YouTube पे सर्च मार के देखिएगा, क्रिकेट स्पिरिट ऑफ निरोशन डिक्वेला। निरोशन डिक्वेला ने कई बार ऐसे खिलाड़ियों को रनआउट नहीं किया है जो खिलाड़ी से टक्कर लेने की वजह से गिर गए और क्रीज पे नहीं पहुंच पाए। इसको कहते हैं टॉप लेवल की क्रिकेट स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। डिक्वेला ने यहां अपने कप्तान धनंजय डिसिल्वा की ओर देखा और पूछा आउट कर दूं? धनंजय डिसिल्वा ने कहा कर दे भाई, मौका नहीं मिलेगा, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है। तब यहां पे निरोशन डिक्वेला ने बेल्स गिराई। यहां आप देख सकते हैं डिक्वेला ने बेल्स गिरा दी है। डिक्वेला अगर खुद कप्तान होते तो वो आउट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है उनके गेंदबाज रमेशा से उनके गेंदबाज से यशस्वी जायसवाल की टक्कर होती है और यशस्वी जायसवाल गेंदबाज से टक्कर लगने की वजह से अपना रन पूरा नहीं कर पाते। पर बात वहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी। केएल राहुल को वापस अपनी क्रीज में चला जाना चाहिए था, लेकिन राहुल ने गलती की और यशस्वी जायसवाल आउट होने के बाद भी गुस्साए खड़े थे। उनको गुस्सा करने का पूरा हक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता टेस्ट क्रिकेट में इस तरह आउट हुआ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यशस्वी जायसवाल तो आउट हो गए, उसके बाद आए देवदत्त पड्डीकल। अब देवदत्त पड्डीकल लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। आपने देखा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के डोमेस्टिक में ताबड़तोड़ शतक पे शतक। अब यहां देखिए प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा किया भाई। 0 गेंद 0 रन देवदत्त पड्डीकल। पहली गेंद खेल रहे हैं ये पहले टेस्ट में, ठीक है, पहली ही गेंद चौका जड़ दी। इसका मतलब कितना क्लियर इनको बॉल दिख रही है और कितने जबरदस्त फॉर्म में हैं। पहली ही गेंद चौका मार दी और उसके बाद रुके नहीं। जब प्रभज जसूरिया आए जो कि श्रीलंका के टॉप स्पिनर हैं, भैया उनको आगे बढ़ के छक्का मार दिया। और जबकि ये पड्डीकल की छठी बॉल थी, आगे बढ़े और लंबा 6 लगा दिया। अब पहली गेंद चौका और फिर ये छक्का। इतना तय हो गया था पड्डीकल 100 मार के ही दम लेंगे और पड्डीकल ने ऐसा किया भी। इस बीच यशस्वी जायसवाल के आउट होने का जो गिल्ट था ना, वो केएल राहुल ने चौके छक्के मारकर पूरा किया। यहां देखिए आप प्रभज जसूरिया को केएल राहुल आगे बढ़कर छक्का जड़ रहे हैं और उसके बाद केएल राहुल यहां देखिए 73 रनों पे थे। अब इसके कुछ ही देर बाद एक घटना होती है, केएल राहुल को क्रैम्प आ जाता है, उन्हें मैदान छोड़ना पड़ता है और केएल राहुल हो जाते हैं रिटायर हर्ट। अब वो आएंगे बल्लेबाजी करने, पहले अपना क्रैम्प सही करें। और अगर भारत ने यहीं से बड़ा स्कोर बना दिया तो केएल राहुल की बल्लेबाजी में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ऋषभ पंत और देवदत्त पड्डीकल इनकी जोड़ी लंबी चलती गई, ध्रुव जुरेल आ गए, तो फिर केएल राहुल से आराम करवाया जाएगा कि आप अपना क्रैम्प सही करिए, उसके बाद मैदान पे वापस आइए। चोट भारत के लिए एक बड़ा इशू है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बीसीसीआई के बीच जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी कीमत खिलाड़ी चुका रहे हैं। और आप कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी बीसीसीआई या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने खिलाड़ियों को इंजरी से मुक्त नहीं करवा पा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहां केएल राहुल चले जाते हैं, अब उनकी जगह लेने आते हैं कप्तान शुभमन गिल। और शुभमन गिल आते ही कुछ अच्छे शॉट लगाते हैं। ये देखिए इनका ट्रेडमार्क शॉट, कुछ वाकई बहुत प्यारे शॉट लगाते हैं। खिलाड़ी तो प्यारा है ही, सारे क्रिकेट के बुक के इनके पास शॉट हैं। लेकिन ये कर गए ऋषभ पंत जैसी जल्दबाजी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए
पर्वत जसूरिया जो कि 20 ओवर में 62 रन दे चुके थे, उनकी गेंद को आगे बढ़ के छक्का लगाने के चक्कर में शुभमन गिल चूक जाते हैं, गेंद खड़ी हो जाती है और मिड ऑफ का फील्डर थोड़ा सा भाग के कैच पकड़ लेता है और शुभमन गिल 28 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल खेलते रहते हैं और जब दिन का खेल समाप्त होता है तो भारत का स्कोर होता है 288 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अब इसमें देखिए, यशस्वी जायसवाल 32 रन, केएल राहुल रिटायर हर्ट हुए, 162 गेंदों में 77 रन बनाया, 9 चौके 1 छक्के। देवदत्त पडिक्कल खेल रहे हैं, 178 गेंदों में 131 रन बनाकर 12 चौके और 1 छक्के लगा चुके हैं। शुभमन गिल 2 चौके मारे, 28 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए और ऋषभ पंत 3 चौके 1 छक्का 36 गेंदों में 27 रन बनाकर नॉट आउट है। और जब भारत कल खेलने उतरेगा तो पूरी कोशिश होगी 500 का आंकड़ा लें और अगर 600 बन जाए, 2 दिन अगर पूरा खेलता है भारत, 600 बनाता है तो डिक्लेयर कर दिया जा सकता है और श्रीलंका को 3 दिन दिए जा सकते हैं कि 3 दिन में तो 2 बार हम आउट कर ही लेंगे। तो यह है पहले दिन का पूरा खेल। देवदत्त पडिक्कल ने एक बड़ा मुश्किल ऑप्शन था कि भाई सरफराज को रखें या देवदत्त पडिक्कल को रखें, तो यहाँ पे सिलेक्टर्स देवदत्त पडिक्कल के साथ गए और 99% ये श्योर था कि पडिक्कल ही खेलेंगे। रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये बाकी का स्क्वाड है। अब इसका मतलब इसमें आपको सारांश जैन नहीं दिख रहे हैं, आकिब नबी नहीं दिख रहे हैं और आपको सरफराज भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये है पूरा मामला, पूरी इक्वेशन और पहले दिन का खेल। टीम स्क्वाड भी मैंने आपको बता दिया, प्लेइंग 11 भी बता दी और अब सबकी नजर रहेगी पडिक्कल के दोहरे शतक पर और ऋषभ पंत कितनी दूर तक जा पाते हैं। तो फिलहाल पहले दिन का खेल वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।